बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने चिकन पैटीज़ बनाने हैं और चिकन पैटीज़ के लिए हम लोगों ने पफ़ पेस्ट्री तैयार कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि पफ़ पेस्ट्री की आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से लेयर्स बनाने और किस तरीके से रोल करके किस तरीके से जो है वो पफ़ पेस्ट्री तैयार करनी है, कितने दिन तक रख सकते हैं, कैसे उसको बनाना है, सब हम डिस्कस में प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब चिकन पैटीज़ के लिए जो है वो पफ़ पेस्ट्री यूज़ होगी डेफिनेटली, तो उसकी सबसे पहले हम लोगों को फिलिंग तैयार करनी पड़ेगी। तो फिलिंग में हम लोगों को चिकन मिन्स चाहिए 100 ग्राम, अनियन चॉप किया हुआ 1 स्मॉल, गार्लिक चाहिए फाइन चॉप 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज़ भी फाइन चॉप हम एक मीडियम ले लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तेज़ है तो आप एक स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप एक लार्ज साइज़ की या 2 मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर 1 टीस्पून यूज़ होगा। ब्लैक पेपर क्रश वाला यूज़ करना है आपने, इसमें पाउडर हरगिज़ यूज़ नहीं करना। आधा टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश यूज़ होगा। सॉल्ट 1/4 टीस्पून यूज़ होगा। ये पूरी जो फिलिंग है उसको तैयार करने के लिए मस्ट हमें ऑयल की ज़रूरत है और वो 15 ml होगा। लिक्विड मिल्क हमें चाहिए 50 ml, और फ्लोर जो है ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा वो 2 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करते हुए इनको ऐड करते हुए एक फिलिंग तैयार करेंगे चिकन पैटीज़ की। इसके बाद जो है वो हम एक एग वॉश, जब हम चिकन पैटीज़ की फिलिंग तैयार करके चिकन पैटीज़ की शेप दे चुकेंगे और बेक करने से पहले हम उसको एग वॉश करेंगे। एग वॉश करने के लिए आप होल एग भी फेंट सकते हैं, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा एग योक पड़ा हुआ है तो आप एग योक भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी चिकन पैटीज़ हैं या पफ़ पेस्ट्री से कोई भी आइटम आपने तैयार करना है तो उसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 200 ही होता है। 200 से ना ज़्यादा रखा जाता है ना कम। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का ओवन है, आपको ये लगता है कि इसकी हीट ज़्यादा हो जाती है, तो तब आप उसको 180 पर बेक कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो बेकिंग टाइम 15 से 18 मिनट है। जो छोटे ओवन है वो 20 से 25 मिनट भी ले लेते हैं, लेकिन चूंकि मैं डॉलन्स के ओवन में बनाऊंगी तो उसमें जो है वो यही स्टैंडर्ड टाइम है, इसी में ही बेक होते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे या रेगुलरली इन चीज़ों को बेक करते रहते हैं। तो अब हम सबसे पहले चिकन पैटीज़ की फिलिंग बनाने की तरफ चलते हैं, और चिकन पैटीज़ की फिलिंग बनाने के बाद आपको बताऊंगी कि किस तरीके से शेप देनी है, क्या क्या मोल्ड्स आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, और बेक किस तरीके से करना है, और एंड तक सारे आखिर तक आपको लुक दिखाऊंगी। अब उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी के जो हमने डिस्कस किया आपको समझ आ गई होगी। जो जो जैसी जैसी कटिंग है वो मैं सब आपके सामने करूँगी। इवन कि कीमा भी नॉर्मल चिकन बोनलेस के साथ मैं आपके सामने बनाऊंगी कि अगर आपके पास चिकन अवेलेबल है तो आप घर में नाइफ़ की मदद से किस तरीके से जो है वो कीमा बना सकते हैं। तो अब चलते हैं चिकन पैटीज़ की फिलिंग बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने चिकन पैटीज़ बनानी है और चिकन पैटीज़ के इंग्रेडिएंट्स आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आपके सामने तमाम इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, झटपट बन जाएंगे। कटिंग आपके सामने कर दूंगी और उसके बाद जो है वो पकाने में हमें हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। चूँकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा पैटीज़ नहीं बनानी तो मैंने जस्ट जो है वो 100 ग्राम जो बोनलेस चिकन है उसकी रेसिपी बनाएंगे। अब सबसे पहले जो मैंने मसाले रख दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स देख लें। हमें चिकन पाउडर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ब्लैक पेपर क्रश चाहिए, ये ½ टीस्पून है और मैंने मेजर करके रख दी है। 15 ml जो है वो ऑयल हमें चाहिए। ये जो प्याज है वो बिल्कुल 1/4 हमें चाहिए। 2 to 3 टेबल स्पून के करीब वो मैं अभी निकाल लेती हूँ। 1 टीस्पून हमें गार्लिक फाइन चॉप चाहिए, जो कि इस वक्त मैंने 2 क्लोव जो है वो ले लिए हैं। एक ग्रीन चिली मीडियम साइज़ की वो इनफ होगी। अब इसके बाद जो है वो हम लोगों ने जब फिलिंग तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों को जो है वो 2 टेबल स्पून मैदा चाहिए। मैदे के साथ हम लोगों ने जो है वो हल्का सा 50 ml के करीब जो है वो मिल्क डाल के जो है वो अपनी फिलिंग तैयार कर लेनी है। ये सब काम आप देखेंगे जब हम फ्लेम के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो फाइन चॉप कर लेते हैं अपने गार्लिक को। गार्लिक को हम फाइन चॉप करते हैं। एक मिनट ज़रा। आजकल मौसम ऐसा है ना, तबीयतें सबकी ख़राब हुई हुई। मैं ज़रा ये तार सेट कर लूँ।
इसकी वजह से इतना लाइट हिल रही थी। आपने जो है वो गार्लिक को फाइन चॉप कर लेना है। इसमें किसी भी किस्म की रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा। जो आपकी चिकन पैटी होती है उसका टेस्ट ही ब्लैक पेपर का आता है, और वो भी आपने क्रश लेना है। ये देखिए मेरे पास ये क्रश मैंने किया, पाउडर यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा जिंजर वगैरह इसमें यूज़ नहीं होगी। कोशिश करनी है आपने हर मुमकिन के फ्रेश गार्लिक ही आप इसमें यूज़ करें। हमारे पास जो चिकन है वो मैंने इसलिए इधर रखा है कि मैं आपको बता दूंगी कि इसका कीमा आप लोगों ने ख़ुद किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो चिकन करना है, क्योंकि इस तरह क्रॉस कंटामिनेशन होती है। क्रॉस कंटामिनेशन हमने नहीं करनी। क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है? क्रॉस कंटामिनेशन ये होता है कि आप कुक फूड के साथ रॉ फूड और रॉ चिकन के साथ रॉ मीट के साथ रॉ वेजिटेबल या फ्रूट को कट करें, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने का ख़तरा हो आपके कस्टमर को, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक चीज़ है। तो अब जो है वो ग्रीन चिली, दो ही चीज़ों का टेस्ट होता है आपकी चिकन पैटीज़ में। पफ पेस्ट्री मैंने आपको सिखा दिया, इंशाल्लाह उसी पफ पेस्ट्री के आप चिकन पैटीज़ की कटिंग कैसे होगी ये सब कुछ आज हम सीखेंगे, और चिकन पैटीज़ की फिलिंग कैसे बनेगी ये आज हमने सीखी है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने पफ पेस्ट्री बनाई हुई है तो कैसी बनी, और दूसरी बात कि आप लोग वो पफ पेस्ट्री से और क्या क्या बनाते हैं। ग्रीन चिली को भी फाइन चॉप करेंगे। जिनको नहीं पता फाइन चॉप क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं इसलिए उनके सामने करती हूँ ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाज़ दफ़ा हमें चीज़ों का पता होता है लेकिन हमें उनके स्पेसिफिक नाम नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी जो है वो दिक्कत होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रीन चिली को भी एक साइड पे रखना है, क्योंकि ग्रीन चिली और अनियन जो हैं वो रेसिपी में इकट्ठे ही जाएंगे, तो सेकंड के फ़र्क से। असल टेस्ट ही चिकन पैटीज़ में ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर का होता है। अब आप ये देखें, बिल्कुल हमें थोड़ा सा जो है वो अनियन चाहिए, जो आपका स्मॉल अनियन होगा वो भी हाफ। अब आपने इसको भी जो है वो चॉप करना है। ठीक है, आजकल प्याज बहुत ही ज़्यादा सख्त आ रहा है, इसको काटना भी एक इम्तिहान हो जाता है। वो तो आदत हो जाए आपको तो थोड़ी आपके लिए आसानी हो जाती है, वरना बड़ा मुश्किल काम है। नया नया बंदा काटे ना, अभी मेरी आंखों में भी आंसू आएंगे, बेचारे नए बंदे का क्या हाल होगा। हमने अनियन भी कर दिया, इसको भी मैं बर्तन में निकालते हैं। वेजिटेबल्स हमारी 3 यूज़ होंगी, ग्रीन चिली, अनियन और गार्लिक। वो तीनों चीज़ें हम लोगों ने जो है वो चॉप कर ली हैं। 2 चीज़ें फ़ाइन चॉप हैं और अनियन जो है वो चॉप है। अब आप लोग चॉप और फाइन चॉप में फ़र्क भी देख सकते हैं, ये फाइन चॉप है, ये चॉप है। अब हमने करना है ये 100 ग्राम हमारा जो चिकन है, इसको हमने बनाना है जनाब कीमा। ये धोया हुआ था चिकन, अभी मैंने धुलवाया। इसको पहले हम छोटे छोटे चंक्स में कट कर लेते हैं।
हड्डी है थोड़ी सी। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके पास मशीन है आप मशीन में इसको कीमा बना सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात करूँ जिनके पास मशीन नहीं है या जो मेरी तरह जिनको कटिंग करने का वैसे ही बेइंतहा शौक़ है। हमारा तो ज़ाहिर है फील्ड ही यही है। पेस्ट्री तो बहुत बाद में आई है, मैंने तो सबसे पहले कलनरी आर्ट्स का काम किया, कोर्स किया, उसी में जॉब की। तो हमारे लिए जो है वो ये काम करना बड़ा बाइसे फ़ख्र भी हम समझते हैं, और हमें ये पसंद भी है कि हम मोटे मोटे से, चूँकि इसके इतने बारीक चंक्स नहीं करने हमने, तो आप हाथ से करेंगे तो वो अच्छा बेहतर हो जाएगा। अभी आपने किसी किस्म के ओवन को प्री हीट नहीं करना जब तक कि ये फिलिंग तैयार नहीं हो जाती। फिलिंग तैयार करके हम ओवन को प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने के बाद हम जो है वो पफ पेस्ट्री को बेलेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। आपको बताऊंगी कि चिकन पैटीज के लिए कैसे कटिंग होती है। उसके बाद हम बेक होने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये देखें, ये कीमा जो है वो मैंने तैयार कर दिया है। अब बेसिकली ये सारे मसाले आप लोगों के पास रखने का क्या मकसद था कि मैं एक ही जगह पे सारे मसाले जो है वो इकट्ठे कर लेती हूँ। जब एक जगह पे मैं सारे मसाले इकट्ठे कर लूँगी तो जैसे ही हम बनाना शुरू करेंगे तो जब मसाले डालने की बारी आएगी तो इकट्ठे डाल देंगे 2-4 ही मसाले। ये ब्लैक पेपर था, ये देखिएगा। अब ये ब्लैक पेपर आधी चम्मच थी। अब 1 चम्मच जो है वो जाएगा चिकन पाउडर, 1 टीस्पून हमने डालना है चिकन पाउडर, ठीक है। अब नमक है हमारे पास 1/4 टीस्पून जो है वो मैं नमक डालूंगी। 1/4 टीस्पून नमक चला गया। अब इसके बाद जो है वो अलग से हम लोगों ने क्या करना है कि मैदा जो है वो मुझे चाहिए 2 चम्मच। इस वक्त कोई बर्तन, ये देखें 2 टीस्पून की तरह, ये 2 टीस्पून जो है वो भर भर के हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे। और 50 ml जो है वो हम लिक्विड मिल्क जो है वो डालेंगे जब हम लोग चूल्हे पर काम कर रहे होंगे। तो इस वक्त ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट चूल्हे के पास और अब बनाते हैं फिलिंग। जी, तो हम फ्लेम पे आ गए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है लेकिन अब वो बिल्कुल स्लो है, मे भी आपको ना नज़र आ रहा हो। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले जो ऑयल था उसको हमने कढ़ाई में डाल देना है और उसके साथ ही जो अनियन है थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे। अनियन जो आपके सामने मैंने अभी चॉप किया था वो डाला है। हल्का सा इसको सोते करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर फाइन चॉप गार्लिक और फाइन चॉप ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इसको अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये जो अनियन है इसको आपने जस्ट जो है वो सोते करना है, मतलब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जस्ट आपने इसको हल्का सा, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं ना कि मारना है, इसका जो ये बिटरनेस है और जो इसके अंदर ये हार्डनेस है, जस्ट उसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये देखिए ऑयल डाला है और उसके अंदर अभी जस्ट अनियन हमने ऐड किया।
पानी आप अपने पास रख लें, कहीं लगना शुरू हो या कुछ तो आपने उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ और करती हूँ ताकि हम जल्दी से अपना ये वाला काम ख़त्म करें। हल्का सा भी अरोमा आना शुरू हो गया अनियन का। इसका चूल्हा मैं जो है वो थोड़ा स्लो करूँगी। और अब देखें वाइट है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी गार्लिक फाइन चॉप। ये देखें, अब इसको भूनना है इसके साथ, और इसके साथ ही ग्रीन चिलीज ऐड करनी है ताकि ये भी पक जाए, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को 15-20 सेकंड के लिए पकाएंगे। फिर इसमें अभी हम चिकन मिंच जो है हमने खुद बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। आप नमक मसाले अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने आपको ओरिजिनल रेसिपी बताई है जिसके दो जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली का टेस्ट है। अगर आप रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी सॉस, जो भी सॉस डालना चाहें आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये कीमा डालूंगी मैं। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसको मिक्स किया अभी मैंने, इसको थोड़ा सा पकाते हैं। असल में बर्नर वाला चूल्हा तेज़ करो तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। घर वाला चूल्हा आपका इतना तेज़ नहीं होगा, वो इक्वली जो हीट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। ये देखें एक तरफ से लगना शुरू हो जाता बर्नर पे। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको स्लो करूँगी ताकि ये हल्का सा एक आधा सेकंड, आधा मिनट या 1 मिनट जो है वो जब तक ये हल्का सा पकेगा। इसमें मैंने जो है वो 2-3 टेबल स्पून जो है वो अभी पानी डाल दिया है कि हल्का सा चिकन जो है वो पक जाए। अब करना ये है मैंने कि हम अपने पास निकालेंगे ऑयल और 2 टीस्पून फ्लोर, ये 2 टीस्पून मैदा है जो भी हमने इसमें यूज़ करना है। ये हमारे पास मिल्क है जो ऐड होगा। अब जो है वो बारी आ जाती है कि इसके अंदर डालने हैं मसाले। अब मसाले जितने भी थे आपके सामने निकाले थे, 3 मसाले हैं वो इसके अंदर चलेंगे। चिकन पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर, ठीक है। अब इसको जो है वो पकाते हैं ज़रा। आपको कहा था 5 से 7 मिनट में झटपट जो है वो ये तैयार हो जाएगी। और क्वांटिटी अगर ज़्यादा ना हो तो चीज़ जल्दी बन जाती है।
ये जितनी फिलिंग अभी इस वक्त मैंने तैयार की, इससे आप 1 डज़न पैटीज बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चूल्हा थोड़ा स्लो, पानी ड्राई होने देंगे। पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हमने जस्ट 30 सेकंड तक 45 सेकंड तक उसको भूनना है। उसके बाद हम मिल्क ऐड कर देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी पैटीज के जैसी खुशबू आ रही है उसकी फिलिंग की। देखें जो पानी हमने डाला था वो ड्राई हो गया। अब इसके अंदर ये जो मैदा है ये मैं डालूंगी, इसको मैंने भूनना है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगेगा, इसका ये मतलब है कि ये पक रहा है। ठीक है, इसको हीट आ रही है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, एकदम से दूध नहीं डालना। ठीक है, अब जो है उसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना, 50 ml जो हमने लिया था वो। और अब हम इसको पकाएंगे ऐसे। अब चूल्हा जो है वो बिल्कुल मैं पहले स्लो करती हूँ। ये देखिएगा ज़रा, 1 मिनट, इसको मैं आपके सामने, ये देखें अब आपको नज़र आएगा बिल्कुल ये स्लो। अब जस्ट इसको 30 सेकंड के लिए मिक्स करके इसको हमने हटा। ठीक है, अच्छा ये जो फिलिंग है ये आप कम से कम फ्रिज में 6 से 7 दिन बना के रख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि ये ख़राब करेगा। अब जो है वो आप इसको जब भी आपने 7 दिनों में जब भी चिकन पैटीज़ की फिलिंग करनी हो, आप इसके साथ चिकन पैटीज़ की जो फिलिंग है वो कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, ये चिकन पैटीज़ की जो फिलिंग है वो ऐसी होगी। ठीक है, अब ये जो फिलिंग है हमारी तैयार हो गई है, इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। उतनी देर में जो है वो चलते हैं पफ पेस्ट्री की तरफ। सबसे पहले प्री हीट करेंगे अपने ओवन को प्री हीट करने के बाद हम जो है वो पफ पेस्ट्री को बेलेंगे। पफ पेस्ट्री को बेलने के बाद हम लोग जो है वो चिकन पैटीज़ को शेप देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कितने जो है वो टाइम लगेगा बेक होने में, और फिर इसके बाद इसको सर्व कर देंगे। जी, तो हम लोगों ने चिकन पैटीज़ का बैटर तैयार कर लिया है। अब चिकन पैटीज़ की फिलिंग से पहले हम लोगों ने करना है अपने ओवन को प्री हीट, और अब चल के कर लेते हैं अपने ओवन को प्री हीट। आपको बताया है जब हम रेसिपी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने अप डाउन ग्रिल्स देख लीजिए। अगर आपके पास फ़ैन वाला ऑप्शन है तो आप फ़ैन वाले ऑप्शन को भी इस वक्त यूज़ कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री के लिए आप फ़ैन के साथ अप डाउन ग्रिल्स का ये ऑप्शन देख लीजिए। आप अप डाउन ग्रिल्स के साथ फ़ैन का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छी बेकिंग होगी, और जस्ट अप एंड डाउन के साथ तब भी। इसलिए अप एंड डाउन के साथ विद फ़ैन नहीं कर रही कि बहुत से लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए जस्ट अप एंड डाउन ग्रिल्स के साथ ही बेक करेंगे। और हमारा जो टाइमर है उसको लगा देते हैं प्री हीट होने के लिए, और अब देखें प्री हीट होना शुरू हो गया है। और जो हमारा टेम्परेचर है वो है 200 सेंटीग्रेड। ये लें भाई, 200 सेंटीग्रेड सेम टेम्परेचर पे ओवन प्री हीट होना शुरू हो गया। अब चलते हैं पैटीज़ की फिलिंग की तरफ। ओवन को हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है 200 सेंटीग्रेड पे, और अब बात आ जाती है कि हम लोगों ने पैटीज़, चिकन पैटीज़ किस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले मेरे पास 2 तरह के डिफरेंट जो है वो राउंड वाले कटर्स थे। मैंने कहा आपको दिखा दूं, ये तो एक पूरा सेट मिलता है कटर्स का। ये देख लीजिए, हर तरह के साइज़ में जो है ये अवेलेबल होता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि चिकन पैटी के एक पर्टिकुलर शेप कटिंग की जाती है, और वो इस तरीके से कटिंग की जाती है कि ये राउंड वाले इस तरीके के जो हैं वो कटर्स होते हैं। अब ये जो कटर्स हैं ये देख लीजिए, ये 2 तरफ से, एक सिंपल भी आप कट कर सकते हैं, एक डिज़ाइन वाला भी कट कर सकते हैं। जो चिकन पैटी हम लोग बेकरीज वगैरह से लेते हैं उनका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो ये वाला साइज़ होता है।
ये जो गोल वाला इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा ये जितने भी साइज़ हैं आप जिस तरह की मर्ज़ी, चूँकि आप कस्टमाइज़ बनाएंगे तो आप अपने लिए या जिसके लिए ऑर्डर पे बना लें, आप स्टैंडर्ड साइज़ बहुत ज़्यादा बनानी तो ये वाला साइज़ भी आप रख सकते हैं। और इसमें से भी जो साइज़ आपको चाहिए, अगर आपने डिज़ाइन में नहीं कट करना, जस्ट राउंड में कट करना है तो आप इनमें कट कर सकते हैं, डिज़ाइन में आप इनमें। और ये भी लाजमी नहीं है कि आपने जस्ट इनको सर्कल्स में ही कट करना है और राउंड शेप ही देना है। आप स्क्वायर में कट कर सकते हैं, आप हार्ट शेप में कट कर सकते हैं, अप टू यू, आपको जो स्टाइल और डिज़ाइन पसंद है उसमें। तो इस वक्त जो मैं कटर्स यूज़ करूँगी, ये दो कटर्स मैं यूज़ करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि ये किस लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इन वाले कटर्स को हम रख देते हैं साइड पे, क्योंकि इनको हमने यूज़ नहीं करना। ये दो कटर्स यूज़ होंगे, मैं आपको बता दूँगी कैसे। ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो है एग वॉश के लिए अंडा यूज़ करना है। इन सब चीज़ों से पहले हमने पफ पेस्ट्री को बेलने से पहले जो है वो, चूँकि मैं 6 से ज़्यादा बनाऊँगी नहीं, तो उस हिसाब से जो बटर पेपर है उसको मैं छोटा सा कट कर लेती हूँ, जो जिसके ऊपर हमने जो है वो इनको बेक करने के लिए रखना है। एक बात का आप ख्याल रखिएगा, वो ये है कि आपने ना इसको ग्रीस करना है ट्रे को, बेकिंग ट्रे को, ना आपको इस बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत है। इवन अगर आप इस पे बटर पेपर नहीं भी लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप बग़ैर इसके भी इसको बना सकते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है वो देख लीजिए कि हमने सबसे पहले जो है वो मैदे को डस्ट करना है अपने वर्क स्टेशन पे, और मैदा जो है वो कंटिन्यूसली हम लोगों को ज़रूरत पड़ता रहेगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने कि ये जो पफ पेस्ट्री है इसको बेलना शुरू करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे ये जो पफ पेस्ट्री है इसको मैं हाफ़ कट करूँगी। आपको जैसे मैंने पफ पेस्ट्री में जो है वो प्रॉपर शेप दिखाई थी, जिसमें मैं आपको लेयर्स मैंने दिखाई थी कि किस तरह की लेयर बनती हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि पफ पेस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो साइड्स वगैरह बचे थोड़ा लेफ़्ट ओवर, आप उसको ये समझें कि हम इसको दोबारा एक पेड़ा सा बना के रोल सा दोबारा पफ पेस्ट्री, तो ऐसा नहीं है। ये जिस शेप में अभी आपके पास है, अब इस शेप में से जो जो चीज़ बनाते जाएंगे वो तैयार होती जाएगी, अदरवाइज़ कुछ भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। तो वो किस तरीके से पफ पेस्ट्री बन सकेगी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं इसको जो है वो यहाँ से कट करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी चाहिए नहीं। इस वक्त 5 से 6 चिकन पैटीज़ में बनाऊँगी। इस वाले को मैं जो है वो सेव करके रख दूँगी। अब इससे जो है वो चिकन पैटीज़ बनाएंगे। जिसका थोड़ा लेफ़्ट ओवर बचेगा मैं आपको बता दूँगी कि आप किस तरीके से चिकन पैटी की एक तरफ जो है वो उसको डाल के बना सकते हैं। अवन हमारा जो है वो प्री हीट हो रहा है। अब इसको ज़रा ना बहुत थिन करना ना बहुत थिक करना है, ठीक है। मैं आपको भी इसकी बेलने के बाद मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको कैसे और कितना बेलना है। ये देखिए, ये इसकी इतनी सी थिकनेस है, इतना आपने इस सारे को एक जैसा बेल के अब आपने इसको कैसे कट करना है ये देखते जाइएगा। अब मैंने ये 2 कटर्स लिए हैं। अब ये वाला कटर मैं यूज़ करूँगी जो स्पेसिफ़िक आपका डिज़ाइन है पैटी का, 3 वो बनाऊँगी। 3 जो है वो मैं बनाऊँगी प्लेन ब्लैक प्लेन राउंड में। अब आपने कोशिश करनी है कि जितनी आप जितना आप पफ पेस्ट्री को वेस्टेज से बचा सके उतने करीब करीब से आपने काटना है। अब ये फार्मूला याद रखें, एक चिकन पैटी बनाने के लिए आपको ये 2 चाहिए कटिंग की हुई पफ पेस्ट्री, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से देखते जाना है कि मैं अब अगर ये 2 मैंने तैयार किए हैं तो ये समझें एक चिकन पैटी है, ठीक है। आपने इस तरीके से जो है वो 2 कट करके उसको कंसीडर करना है कि वो एक तैयार होगी।
अब ऐसा नहीं है कि आप इनको एकदम से रोल कर दें और कहें कि बस अब इनको दोबारा से हम बेल के बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये कोई नॉर्मल डो नहीं है जिसको हम इस तरीके से करें, ठीक है। अब देखिए ये 6 कट हो गए, मतलब 3 पैटीज़ हमारी तैयार हो जाएंगी। अब जो है वो मैं नॉर्मल वाला भी आपको दिखा देती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये कटर्स वगैरह नहीं होंगे, आप तब भी ग्लास की मदद से जो है वो बना सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े से जो है वो आपको इस तरह भी करके बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग बना लें, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारे पास 5 बने हैं। तो अब इसका क्या तरीका होता है कि ये जो आपने साइड्स पे बनाए हैं, इनको आप इस तरीके से हल्का हल्का सा आपस में जोड़ दें। जब आप इनको हल्का हल्का सा आपस में जोड़ेंगे तो आप जो बेस है चिकन पैटी की, आप उसमें इनको रख के यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप इसकी बेस पे इस तरह से बना के रख के यूज़ कर सकते हैं। इससे मज़ीद वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगी और आपकी उतनी तादाद में चिकन पैटीज़ ज़्यादा बनेंगी। और मैं यहाँ से एक और गोल वाला कट कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने पीसेस जोड़ के कट किया है। अब फ़िलहाल और ज़रूरत नहीं है बनाने की, तो ये एज़ इट इज़ बेक करके आपको लेफ़्ट ओवर्स दिखा दूँगी कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक है, ये दूसरी पैटी है, ये तीसरी पैटी है, ठीक है। ये देखते जाइएगा। अब ये मैंने बेस पे रखा है, ये एक पैटी है, ये दूसरी पैटी है और ये तीसरी पैटी। अरे ये एक ज़्यादा बन गया, इसका मतलब है कि मुझे एक बेस मज़ीद काट लेनी चाहिए। सिंपल, मैं एक मज़ीद बेस काट लेती हूँ क्योंकि एक हमारे पास एक्स्ट्रा बना हुआ। अच्छा है कि हमारी एक पैटी और बन जाएगी। आपको मैं जो 100 ग्राम चिकन के साथ अभी हमने फिलिंग बनाई है, तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1 डज़न बहुत आसानी से बन जाएंगे आपकी पैटीज़, जिनमें फुल ऑफ चिकन और फ्लेवर सब आपको आएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये एक और इसके लिए कट कर दिया हमने, ये फिलिंग के लिए और ये टॉपिंग के लिए, ठीक है। अभी जो लेफ़्ट ओवर्स हैं इनको हम साइड पे कर देते हैं। अभी इस वाले का काम अभी नहीं हुआ, ये अभी होगा, ठीक है। एक का हो गया। अब आपने एक अंडे को जो है वो तोड़ना है और अच्छे तरीके से इसको जो है वो फेंट लेना है। अब फिलिंग डालने से पहले आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखें कि ये सारी तरतीब इसलिए बनाई है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले जहाँ पे आपने फिलिंग रखनी है, मतलब बेस जो आपने रखी है पफ पेस्ट्री की पैटी के लिए, उसके ऊपर आपने सबसे पहले जो है वो एग वॉश लगाना है। और एग वॉश साइड्स पे ज़रूरी लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मिड में लगाते जाएं और साइड्स पे लगाएं ना। बेसिकली साइड्स पे लगाएंगे तो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है वो अच्छे तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल पैटीज़ भी बनती हैं, वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मोल्ड में बनती हैं। लेकिन अगर आप में से कोई वेजिटेबल्स पसंद करता है तो आप चिकन के साथ इसमें भी मिला सकते हैं। और अगर आप चिकन वगैरह नहीं पसंद करते तो आप जस्ट वेजिटेबल की फिलिंग भी इसमें मिला सकते हैं। अब जो इसका बेस था उसके ऊपर मैं लगा चुकी हूँ। अब ये जो इस वक्त हमारे पास हमने फिलिंग तैयार की थी, अब उसको मैंने किस तरीके से जो है वो यूज़ करना है, आप सबसे पहले जो है आप सबसे पहले ये देख लीजिए। आपने एक चम्मच में लिया
और ये जो बेस है इसके दरमियान में आपने इस तरीके से इसको रख दिया। ये देखें, ये देखें, लेकिन इसको जोड़ के आपने रखना है कि ये साइडों पे ना जाए, ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। ठीक है, ये देखें, ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, इसको आपने ऐसे रखना है। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो मैं इन तमाम जिसके ऊपर मैंने एग वॉश लगाया है उस तमाम के ऊपर मैं इसको इसी तरीके से जो है वो रखती जाऊंगी। ठीक है, अभी चूंकि ज़्यादा नहीं बना रहे तो मैं थोड़ा बैटर ख़ुद भी ज़्यादा डाल रही हूँ। और आपकी बनी हुई कस्टमाइज़ में और नॉर्मल बेकरी में ये फ़र्क होना चाहिए कि उनकी चिकन पैटीज़ में चिकन तो नहीं होता, बस पफ ही पफ होता। इस तरीके से ऊपर की तरफ आपने इसको ऐसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रनी बैटर हो तो देखें वो बहना शुरू हो जाता है। वो इस तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने इसको रखा है इस तरीके से नहीं होता। आप लोग एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट बताई है उसको फॉलो कीजिएगा अगर आप सेम क्वांटिटी में बना रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दिया कि आप लोग अपने हिसाब से, जब इंसान काम करना शुरू कर देता है एक दफ़ा देखने से भी उसको आइडिया हो जाता है और जो कंटिन्यूटी में काम करता रहता है तो उसको बाज़ चीज़ों में ख़ुद थोड़ा बहुत इतना नॉलेज होता है कि उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो ये काम अगर करेगा तो वो ये अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा या कर सकता है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हर वक्त डिक्टेशन में हमें नहीं रहना चाहिए कि कोई डिक्टेट करेगा तो ही हम कर सकते हैं। अब फिलिंग जो है वो हो गई है। अब ये वाला जो पीस है ये मैंने उठाया और इसको इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड ने जोड़ी। नीचे हमने एग लगाया हुआ है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसी तरीके से दूसरा ऐसे जोड़ा, ये फिर तीसरे का इसी तरीके से हमने जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ दिया। ये वाला ऐसे इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब देखें जनाब, ये हमारी एक और स्टेप मज़ीद हो गया है। अब क्या करना है, अब हमने ये मैदा लेना है। अब मैदे में इसको ऐसे करते करके ये, अब इसको यहाँ हल्का सा मैंने प्रेस करना है। ये देखें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा प्रेस कर दिया मैंने, ये शेप लेके आनी है मैंने, ठीक है। दोबारा से आपने मैदे में और ऐसे करके हल्का सा आपने प्रेस कर दिया कि ना बहुत ज़ोर से ना बहुत आहिस्ता, कि हल्का ये जो निशान है ये रहे, ठीक है। फिर इसको यहाँ से जहाँ आपने चिकन रखा है ना उसको देखते हुए उस हिसाब से आपने इसको हर दफ़ा मैदे में ज़रूर डिप कर दें, ठीक है। और इसको यहाँ से, ठीक है। अब इस वाले का भी काम हो गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों का काम समझ आ गया होगा। इसको दोनों का चेक करने का, ये दोनों को लेने का ये तरीका होता है कि जिससे आपने पैटी कट करनी है उसके अंदर इसको रख के देखें कि आपको कम से कम इतना गैप, आधे इंच का गैप मिले जो इसके अंदर है, तो आपने उस तरीके के दो ले लेने हैं। अगर आप इसको बड़ा ले रहे हैं तो उस हिसाब से ये भी बड़ा हो जाएगा, ये छोटा ले रहे हैं तो उस हिसाब से ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हमने इनको ट्रे में लगाना शुरू कर देना। थोड़ा थोड़ा इनको लाजमन फासले पे रखना है हमने, ठीक है। अभी मैं इनको अब सेट करके रखती हूँ ज़रा, यहाँ यहाँ, ये यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ, ठीक है। अब हमने करना है इनको एग वॉश। एग वॉश करेंगे, इनको ओवन में रखेंगे, 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बेक हुए, ठीक है। चिकन पैटीज़ को जो है वो अब मैंने
इन सारों को बहुत अच्छे से आपने एग वॉश करना है और इनको फासले पर रखना है, ठीक है। हर स्टेप आप लोगों के सामने किया है, फिलिंग तैयार की है चिकन की जो हमने इसके अंदर की है। अब जो शेप बनाई है वो A to Z सारा काम आपके सामने हुआ है। जो पफ पेस्ट्री तैयार की थी वो आप लोगों के सामने की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने ये बना के हमारे साथ शेयर करना है कि आप लोगों ने ये कैसे लगे आपको, और आपने ये बनाए तो आपको कैसा लगा। अच्छे से एग वॉश कर दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ सेसमी सीड्स या कुछ अनियन सीड्स या कुछ क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरा वगैरह डालना चाहें टेस्ट के लिए इसके ऊपर, तो आप एग वॉश के बाद डाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ है उसको लेके साथ चलें। तो मैं इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों को मैंने बता दी, अगर आप में से कोई पसंद करता है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब ये देखें अच्छे से मैंने इसको एग वॉश कर दिया है जी। तो हमारी पैटीज जो है वो बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इनको ओवन में रखती हूँ। ओवन में रखेंगे 15 मिनट में तैयार हो जाएंगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको सर्व करके दिखाएंगे। चिकन पैटीज हम लोगों ने तैयार कर ली हैं और अब बारी आ गई है बेक करने की। तो ओवन प्री हीट हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम चिकन पैटीज को बेक करने के लिए रखते हैं। इंशाल्लाह 15 मिनट में चिकन पैटीज जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। अब इस वक्त चिकन पैटीज को ओवन में 5 मिनट हो गए और अब ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं। चिकन पैटीज़ को भी 10 मिनट हो गए हैं ओवन में और अब लाइट ब्राउन सा कलर भी आना शुरू हो गया और इसका वॉल्यूम भी मज़ीद इंक्रीज़ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं चिकन पैटीज़ को ओवन में, मतलब हमारी पैटीज़ तैयार हो गई हैं। अब आपके सामने ही मैं ओवन का जो डोर है उसको ओपन करूँगी। माशाल्लाह ये देखिएगा चिकन पैटीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। फ्रेशली बेक्ड चिकन पैटीज़, दोनों जो डिज़ाइन है स्टैंडर्ड राउंड में, एक बिल्कुल प्लेन राउंड है और एक जो है वो स्टाइल में राउंड है। और चिकन पैटीज़ जो हैं वो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। देखिएगा, ये देखें, ये जो हमने जोड़ के किया था, लेकिन वो कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि हमने जोड़ के बनाया था। ये वाला भी जोड़ के हमने बनाया था। ये वाली चिकन पैटी जो है उसका जो इनर हमने रखा था वो बिल्कुल प्लेन और सही था। ये देखें, और ये भी देख लीजिए कि कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बनी हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडा करते हैं, कूलिंग रैक पे रख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मैं आपसे मुलाकात करती हूँ जब ये थोड़ी सी 2-3 मिनट में ठंडी हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसकी सर्विंग कर देते हैं और फिर आपको इसको मैं कट करके भी दिखाऊंगी जी। तो हमारी चिकन पैटीज़ जो हैं वो तैयार हो गई हैं और इनकी प्लेटिंग मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पर जाते जाते मैं आपको एक चिकन पैटी ज़रूर चेक करके बताती हूँ। बहुत गर्म है। आप जब बनाएंगे फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कैसी बनी। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।